दोस्तों, आपका गोपाला जी का नमन। एक ऐसा मनोभाव होता है, ऐसी मना स्थिति होती है कि व्यक्ति के मन का दुख देखा, किसी का दर्द देखा तो एक स्वतः ही उपजने वाली मना स्थिति, एक मनोभाव होता ना। कभी जैसे जा रहे हैं, कहीं दुर्घटना हुई, किसी का विद्रोह देखा, किसी का दर्द देखा, किसी को भूख से तड़पते हुए देखा, जा रहे हैं सड़क पे, दुनिया भर के वाहन गुजरते हैं, बेचारे निरीह पशु पक्षी मरते हैं, देखते हैं ना सड़क पे कितनी लाशें बिछी होती हैं जानवरों की। तो मन में एक दया भाव आती है ना, एक सहानुभूति आती है ना। तो ये सहानुभूति ये उसके मन में आएगी जो वैष्णव मत का होता है। वो कहते हैं ना, जो दूसरे की पीर पर आई जाने रे, वैष्णव मत वाले ही वो होते हैं जिनके मन में, जिनके हृदय में दूसरों के प्रति दर्द भाव पैदा होता है। स्वतः प्रक्रिया, किसी के कहने से या दिखावे से, या इसलिए नहीं हो रहा कि फ़ोटो खिंच रही है हमारी वहाँ पे, होता नहीं कि पता है कि हम ये दुख दर्द दिखाएंगे, हम सहानुभूति प्रकट करेंगे। तो जैसे होता है ना कि कहीं अकाल पड़ा, महामारी हुई और दर्जनों लोग पहुँच गए वहाँ पे सिर्फ इसलिए कि फ़ोटो खिंचवाएंगे, उनका एक लाइम लाइटेड होंगे टेलीविज़न के ऊपर, न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में। वो वाली सिंपैथी नहीं, स्वतः पैदा होने वाली सिंपैथी, इसको सिंपैथी कहते हैं। तो ये इसके विपरीत ऐसे भी बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, कठोर हृदय वाले, बिल्कुल, यानी कि किसी के दुख से, किसी के दर्द से विक्षिप्त नहीं होते। अगर किसी का गला भी काटना पड़े, किसी की हत्या भी करनी पड़े, किसी असहाय को, किसी निरीह को कष्ट पहुंचाना पड़े, तो उन लोगों के लिए बहुत सामान्य सी बात होती है। बिल्कुल मन उनका द्रवित नहीं होता, बिल्कुल होता ही नहीं। तो ये ऐसे मना स्थिति वाले भी होते हैं। आप देखिए ना, निरीह पशुओं को काट रहे हैं, गरीब का घर हथिया लिया, गरीब की रोटी छीन ली, गरीब को सताया, है ना, दुर्बल को लात मार दी, उससे अपशब्द कहे, उसको मानसिक आघात पहुंचाया। तो ये स्थिति जो होती है, ऐसे लोग भी हैं। परंतु ये देखिए कि कठोर से कठोर हृदय और मानसिकता वाला व्यक्ति, किसी भी कष्टकारी स्थिति, उसका दुख हो, उसका दर्द हो, उसकी वेदना हो, अगर कभी ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर महसूस करे, कल्पना करे कि जो वेदना है, जो ये कष्ट है, जो असहनीय पीड़ा है, जो तड़प रहा है, जो कष्ट है, ये अगर महसूस करे कि वो अपने ऊपर स्वतः खुद के ऊपर भोग रहा है। मान लीजिए कुत्ता मर गया, कुत्ते को चोट लग गई, वो बेचारा लंगड़ा के चलेगा, वो रोएगा, उसका रोने से जो मन द्रवित होगा। तो ये भी एक स्वतः प्रक्रिया है। तो वो सिंपैथी और इस सिंपैथी में अंतर है। ये एम्पैथी कहलाती है। एक सिंपैथी हुई और ये हुई एम्पैथी। इसमें एम्पैथी में क्या होता है, व्यक्ति के अंदर स्वतः एक प्राकृतिक अभिव्यक्ति का प्रादुर्भाव होने लगता है। ये एम्पैथी है। उसके मन में दूसरों के प्रति सहायता के लिए, सहयोग के लिए चिंता का भाव उत्पन्न होने लगता है। मन उसका एकदम से द्रवित होने लगता है। क्या हुआ, कैसे करूं इसके लिए, यानी कि व्याकुलता बढ़ने लगती है। अंदर से मन एक कचोटने लगता है कि इसको मैं कैसे करूं। तो जो लोग दूसरों के लिए किसी प्रकार के कार्य करने के लिए अथवा उनके लिए कुछ करवाने के लिए जुड़े हुए हैं, और यदि दूसरों के प्रति वास्तव में सहयोग की भावना, सहायता की भावना, ये भाव है, ये अभिप्राय है उनके अंदर छिपा हुआ कि वो सहायता करेंगे दूसरों का दुख दर्द दूर करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं अपने लिए, जैसे अपने लिए महसूस कर रहे हैं कि दूसरे का दुख की एहसान नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है, सिर्फ वो उद्देश्य है कि परिजनों को दूर करने का ये भाव जब पैदा होने लगे कि वो कष्ट उसका नहीं, मेरा कष्ट है, मैं भोग रहा हूँ ये मुझे कष्ट हुआ, मुझे किसी ने पत्थर मारा तो दर्द उसको नहीं, मुझे दर्द हुआ। तो जब इस क्रम में, इस कर्म में जो व्यक्ति जो जुड़ेगा और जो सुखानुभूति होगी, वो जो आनंद की अनुभूति होगी, वो अनंत आनंद है, वो चिरस्थायी है। ये जब समझ में आएगा, जब दुनियादारी से हटके, जो हमारी जो आपाधापी है, भौतिकवादी दौड़, इससे हटके कहीं थोड़ा सा हटके मन में कहीं भी वो दर्द, वो सहानुभूति,
वो पैदा करेंगे, और वो अगर आने लगी अंदर तो ये एक अलग आनंद की अनुभूति देगा, और ये निश्चित रूप से अनंत होगी। इसका कोई अंत नहीं है, चिरस्थायी है ये। तो ये जो एम्पैथी के मनोभाव से किया गया ये काम, अगर ये कर ले हर मन में, हर दिल में, हर व्यक्ति में, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, अगर उसके मन में ऐसी भावना आने लगे तो दोस्तों स्वर्ग बन जाए धरती है, फिर तो वारे नारे हो जाएं। अब देखिए क्या है, हमारा जो वैद्य कर्म से जुड़े हुए हैं, डॉक्टरी कर्म से जुड़े हुए हैं, हकीम हैं, सामाजिक कार्यों में लिप्त हैं बहुत सारे लोग, व्यवसायी वर्ग हैं, विशेष रूप से जो ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र साधनाओं से जुड़े हुए हैं, झाड़ फूक से जुड़े हुए हैं, जो इन व्यवसाय में व्यावसायिकता से जुड़े हुए हैं, तो उनके मन में एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर वो ये कर्म ये समझ के कर रहे हैं कि ये जो कर रहा हूँ ये उसका दर्द नहीं, मेरा दर्द है, उसके दर्द को अगर खुद समझ के कर रहे हैं, उसके दर्द को अनुभूत कर रहे हैं, और फिर कर्म में आगे बढ़ रहे हैं अपने, फिर उस कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो देखिए एक तो निश्चित है कि परिणाम बहुत सुंदर होंगे, निश्चित है, इसको मान के चलिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि बरकत कितनी होगी, सोचिए आप, कितना यश मिलेगा आपको। तो ये मनोभाव एम्पैथी वाला ये कैसे पैदा करें दोस्तों। मैं खुद एक ज्योतिष कर्म से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे पास आते हैं तो मैं रोता हूँ, मेरे आंसू निकलते हैं। मैं किसी से पैसे लेता हूँ, अगर एक पैसा लेता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि कैसे मैं जस्टिफाई करूँ इसके लिए, कैसे न्याय करूँ इसके प्रति, मेरी अपनी ये भावना। मगर क्योंकि हमारा कर्म इस टाइप का है, जैसे मैंने एक डॉक्टर्स के यहाँ अक्सर जो फिजिशियंस होते हैं वहाँ लिखा होता है कि भगवान ने हमें इसलिए बनाया कि हम हमारे दूसरों के कष्ट से हमारी रोजी रोटी चलती है। यानी कि अगर आदमी बीमार होगा तो उससे पैसे मिलेंगे हमें, तो उससे हमारी रोजी रोटी चलेगी। ऐसे ही ज्योतिष वर्ग से, मगर ज्योतिष वर्ग में भी दो टाइप के हैं, एक तो वो हैं जिनकी वास्तव में रोजी रोटी इससे चल रही है, और एक ऐसे हैं जो धनाढ़ हैं, जिनको ज़रूरत नहीं है, कहीं लेश मात्र भी कमी नहीं है, वो शौकिया कर रहे हैं, फैशन में कर रहे हैं, अपना कद बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, वो फिर एम्पैथी नहीं रहेगी उनके मन में, वो भाव पैदा नहीं होंगे। तो हमें दोस्तों वो भाव पैदा करने हैं, हमें जो ये हमारी जो मनस्थिति है वो बनानी है कि एम्पैथी स्वतः पैदा हो। हम कोई भी कर्म करें, कोई भी काम करें, तो हमारे मन में ये भावना आए कि ये कष्ट उसका नहीं, मेरा कष्ट है, और वो कष्ट को लेके फिर मैं आगे चलूँ, तो परिणाम कितने सुंदर होंगे। देखिए दोस्तों, छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात, इसको ध्यान रखें एम्पैथी के दोस्तों। और अच्छा लगता है तो यूट्यूब में गोपाला जी को प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपाला जी।